आज की वर्ड बैंक में हम एक कंजंक्शन बट लेकर के आए हैं। कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझेंगे। अच्छे से कॉपी पे नोट्स बनाइएगा। वीडियो देखने के बाद ढेर सारे सेंटेंसेस अपने हिसाब से भी बनाइएगा और फिर बोलने में भी आप इम्प्लीमेंट करिएगा, बोलने में भी आप इसका इस्तेमाल करिएगा, तब आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। ढेर सारे सेंटेंसेस अपने हिसाब से और भी बनाइएगा। ईजी है, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। बट का इस्तेमाल लेकिन, परंतु और सिवाय और अलावा दो तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से यूज किया जाता है। तो लेकिन और परंतु के अर्थ में कैसे यूज किया जाता है, यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल है, ही इज गुड एट हिंदी। ही इज गुड, वह अच्छा है, एट हिंदी, हिंदी में। ही इज गुड एट हिंदी, वह हिंदी में अच्छा है, बट वीक एट इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में कमजोर है। बट मतलब लेकिन, वीक एट इंग्लिश। गुड एट मीन्स होता है अच्छा होना, वीक एट मीन्स होता है कमजोर होना। ही इज गुड एट हिंदी, वह हिंदी में अच्छा है, बट वीक एट इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में कमजोर है। अगला सेंटेंस है, ईट टू लिव। ईट मीन्स होता है खाना, लिव मीन्स होता है जीवित रहना। ईट टू लिव, ईट खाओ, क्या करने के लिए, जीवित रहने के लिए खाओ। नॉट लिव टू ईट, जियो मत खाने के लिए। ईट टू लिव, खाओ जीने के लिए खाओ। केवल जियो इसलिए नहीं कि मतलब हमें जीवित है इसलिए हमें खाना है। ईट टू लिव, खाना खाइए क्योंकि आपको जीवित रहना है, इसलिए मत जियो क्योंकि आपको खाना खाना है। ये इसका मतलब है। बट यहाँ पे कंजंक्शन इस्तेमाल किया गया है। अगला सेंटेंस है, ही वांट्स टू कम। ही वांट्स टू कम, वह आना चाहता है। ही वांट्स टू कम, बट लेकिन ही इज अनेबल, लेकिन वह सक्षम नहीं है। यहाँ पे टू भी लगा सकते हैं, अनेबल टू। ही वांट्स टू कम, वह आना तो चाहता है, बट लेकिन ही इज अनेबल टू, लेकिन वह आने में सक्षम नहीं है, वो समर्थ नहीं है आने में, इसलिए वह नहीं आ सकता। अगला सेंटेंस है, आई इन्वाइटेड एवरीबडी। मैंने हर किसी को बुलाया, हर किसी को मैंने इन्वाइट किया, बट लेकिन ओनली 2 people केम, लेकिन 2 ही लोग आए। आई इन्वाइटेड एवरीबडी, मैंने हर किसी को इन्वाइट किया, लेकिन 2 ही लोग आए। बट दैट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता। बट दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। बट यहाँ पर यूज किया गया लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता। बट दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट वो आया और आपको मिला नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। इस तरीके से लेकिन के अर्थ में, परंतु के अर्थ में यूज किया गया है। यहाँ पर देखिए सिवाय और अलावा के अर्थ में कैसे यूज किया गया है। माई फादर कैन डू एनीथिंग। माई फादर कैन डू, मेरे पापा कर सकते हैं। माई फादर कैन डू एनीथिंग। माई फादर कैन डू एनीथिंग, मेरे पापा कुछ भी कर सकते हैं। बट बीट यू, बीट यहाँ पर, बट यहाँ पर सिवाय या अलावा, किसके अलावा, बीट यू, मारने के अलावा। मुझे मारने के अलावा मेरे पापा कुछ भी कर सकते हैं, यानी मुझे मार नहीं सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। माई फादर कैन डू एनीथिंग, मेरे पापा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे मार नहीं सकते। सिवाय मुझे मारने के अलावा वो कुछ भी कर सकते हैं, ये इस अर्थ में यूज किया गया। यानी ये काम नहीं कर सकते, बट बीट मी, मुझे मार नहीं सकते, मुझे मारने के अलावा वो कुछ भी कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, आई कैन गो एनीवेयर। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, बट योर होम, लेकिन तुम्हारे घर नहीं जा सकता। तुम्हारे घर को छोड़ के, तुम्हारे घर के सिवाय मैं हर किसी के घर जा सकता हूँ। आई कैन गो एनीवेयर, बट सिवाय योर होम, तुम्हारे घर को छोड़ के मैं हर किसी के घर जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता हूँ। आई होप यू मस्ट बी गेटिंग। और भी ढेर सारे सेंटेंसेस बनाइएगा। अगला सेंटेंस है, एवरीवन वाज देयर। हर कोई था, बट मोहित, मोहित को छोड़ के हर कोई था। मोहित के अलावा हर कोई था। एवरीवन वाज देयर, हर कोई था, बट मोहित नहीं था। मोहित के अलावा हर कोई था। तो यहाँ पर बट का इस्तेमाल सिवाय अलावा के अर्थ में यूज किया गया है। अगला सेंटेंस है, वी कैन डू एनीथिंग। हम कुछ भी कर सकते हैं, बट फॉरगिव हर, बट सिवाय उसे माफ करने के अलावा। हम उसे माफ करने के अलावा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसे माफ नहीं कर सकते। आई कैन नॉट फॉरगिव हर, वी कैन डू एनीथिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं, बट फॉरगिव हर, लेकिन हम उसे माफ नहीं कर सकते। माफ करने के अलावा हम कुछ भी कर सकते हैं, हम माफ नहीं कर सकते। ये इस अर्थ में बट का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। इसके ढेर सारे सेंटेंसेस आप अपने हिसाब से बनाइएगा तो आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। इट इज़ जस्ट ऑल अबाउट डूइंग प्रैक्टिस। ये सब प्रैक्टिस का मामला है। अच्छे से कॉपी पे लिखिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आता है, समझ में आ जाता है, दिमाग में होता है, तब भी नहीं निकलता है। तो लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए, लिख करके, बोल करके, सुन करके, जैसे भी आपको मिलता है आप प्रैक्टिस करते रहिए। ज़्यादा बोल के, सुन के आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। हम मिलते हैं आपसे अगले